ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे, एसएससी और पीएससी में आए हुए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगे आने वाले एग्जामों में आपको मिल सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे, जब आपको अच्छा लगे तभी लाइक करना। क्वेश्चन देख लो पहले कुछ आप, उसके बाद यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो। रोज आपको साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते हैं हमारे चैनल पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो फर्मिक अम्ल जो है आपका लाल चींटियों के डंकों में और बिच्छुओं के डंकों में आपको मिलता है। ठीक है, जो आपको जलन होती है, खुजली होती है, स्वेलिंग आ जाती है ना, लाल चींटी काटती है तो वो फर्मिक अम्ल के कारण ही काटती है, जलन होती है। साइट्रिक एसिड जो है अम्ल, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो साइट्रिक एसिड आपको खट्टे फलों में, जैसे कि आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब में आपको जो है साइट्रिक एसिड मिलता है प्राकृतिक तौर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजोइक अम्ल, ये सुना है आपने बेंजोइक अम्ल? तो बेंजोइक अम्ल की जो है प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो घास, पत्ते और मूत्र। आपको याद है महाराणा प्रताप जब जंगल में फंस गए थे, उन्होंने घास की रोटियां भी खाई थी, है ना, याद है ना? तो बेंजोइक अम्ल जो है प्राकृतिक स्रोत क्या है? घास है, घास। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो सारेल का वृक्ष और टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड होती है। जब आपकी किडनी में स्टोन बन जाता है ना, स्टोन, आपको बोलते हैं टमाटर मत खाया करो, क्योंकि जो किडनी में स्टोन बनता है ना, पथरी जिसको बोलते हैं, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। टमाटर के बीज वगैरह खाने के लिए मना कर देते हैं, बीज वाली सब्जियों को मना कर देते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल आपका फलों के रसों में पाया जाता है और सिरके में पाया जाता है। इन दो चीज़ों में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है आपका फिटकरी, जो आप पानी साफ करने के लिए यूज़ करते हो, और सोरा। ये दोनों जो है आपका नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सल्फ्यूरिक एसिड सुना होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये होता है आपका हरा कसीस में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, हरा कसीस सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए। टार्टेरिक अम्ल किसमें होता है? तो प्राकृतिक स्रोत है इसका इमली और अंगूर। ठीक है, इमली और अंगूर ये दोनों जो हैं आपके टार्टेरिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? तो दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, दूध से दही बनता है, तो वो किसकी सहायता से बनता है? तो लैक्टोबेसिलस की सहायता से बनता है ना, लैक्टोबेसिलस। बेसिलस क्या होता है? तो रॉड शिव बैक्टीरिया को बेसिलस की श्रेणी में रखा जाता है, तो लैक्टोबेसिलस भी ऐसा ही होता है, रॉड शिव बैक्टीरिया। यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यूरिक एसिड आपका मूत्र विसर्जन जो आप करते हो, उसमें आपका यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, शरीर से यूरिक एसिड निकाल देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो साधारण नमक है आपका सोडियम क्लोराइड, और धोवन सोडा है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा तो खाना कौन बनाती है? बेकिंग बाई, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। ये तो पुराना आपको ट्रिक याद होगा। विरंजक चूर्ण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का वैज्ञानिक नाम आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने खूब सुना होगा। नौसादर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नौसादर को बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड, ये नौसादर है, याद रखिएगा। ठीक है, चूने का पानी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चूने के पानी को बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सोरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरा का वैज्ञानिक नाम है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अगला देखिए, लाफिंग गैस का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो लाफिंग गैस होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसाने वाली गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। शुष्क बर्फ का वैज्ञानिक नाम? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। हरा कसीस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट, ये जो है आपका हरा कसीस है। और सोरा क्या बताया था मैंने? सोरा और हरा कसीस इंपॉर्टेंट याद रखना। पोटेशियम नाइट्रेट सोरा है, और कैल्शियम सल्फेट आपका हरा कसीस है। ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। पीओपी, जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हो, पीओपी की मूर्तियां वगैरह बनती हैं। अब पीओपी की मूर्तियों पर भी धीरे धीरे रोक लग रही है, इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो मूर्तियां विसर्जित होती हैं वो पीओपी पानी में आपको घुलता नहीं है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है पीओपी। गैलेना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गैलेना आपका होता है लेड सल्फाइड, ये होता है आपका गैलेना। सुहागा खूब सुना होगा आपने, तो सुहागा को बोलते हैं बोरेक्स। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, कई बार हो सकता है आप लोगों ने भी कोई एग्जाम दिया हो तो आपको ये क्वेश्चन आया हो। चोक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं चोक, इसका वैज्ञानिक नाम है।
बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना। लाल सिंदूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिंदूर आपका लेड होता है और लाल सिंदूर लेड पेरोक्साइड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिलिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिलिकेन ऑक्साइड सिलिका का वैज्ञानिक नाम है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चूने के पत्थर का वैज्ञानिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, एक बार बता चुका हूं। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर चूने का पत्थर, कायांतरित चूने का पत्थर है, तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। भारी जल का वैज्ञानिक नाम बताइए। D2O बोलते हो, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। सिरका, सिरके का वैज्ञानिक नाम होता है आपका एसिटिक अम्ल या तनु अम्ल, ठीक है, याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मार्स गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मार्स गैस होती है आपकी मीथेन, मीथेन को आप बोलते हो मार्स गैस। यूरिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यूरिया को बोलते हैं आप कार्बाइड यूरिया, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नीला कसीस का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो कॉपर सल्फेट होता है नीला कसीस आपका, याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। MIC मिक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिक का वैज्ञानिक नाम होता है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। आपको पता है ये गैस भोपाल गैस त्रासदी में यही वाली गैस निकली थी, MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, ठीक है, याद रखिएगा। जल गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है जल गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, ठीक है। जल गैस क्या क्या है, एक बार दोनों देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए, जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगला देखिए, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो DNA होता है, DAN लिखा है यहाँ पर, अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को, याद रखिएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है आपका। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद ये किसके उदाहरण हैं? आलू, बंडा और केसर, प्याज है, उसके बाद आपका हल्दी एवं अदरक हो जाएगा आपका प्रकंद का उदाहरण। ये आपके लाइन से दिए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो वो होता है आपका फल भित्ति, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो मध्य फल भित्ति, ठीक है, उनके अंदर तो बीज होता है, तो मध्य फल भित्ति। पपीते में भी बीज होते हैं ना छोटे छोटे, आम में भी होता है, बेर में भी होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये पुष्प होता है, फूल, पुष्प क्रम होता है फूल गोभी का, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। हल्दी में पीला रंग का कारण बताइए। तो कुरकुमिन हल्दी में पीले रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपीन टमाटर में लाल रंग का कारण होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो अदरक और आलू तना है, याद रखिएगा, तना खाते हैं हम। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन सा है? तो टेप वर्म सबसे लंबा कृमि या वर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य किस पर निर्धारित रहता है? तो अपकेंद्रीय बल पर निर्धारित होता है। दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व क्या होगा? तो दूध से यदि आप क्रीम निकालोगे तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है आपका 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कितने पर होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा, ये मूल रंग कहलाते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके बाद अपवर्तन, देन वर्ण विक्षेपण होता है, तब हमें इंद्रधनुष दिखता है। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? तो भैया 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? सबसे बीच में होता है हरा। प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है? तो उसकी तरंग दैर्ध्य से निश्चित होता है। भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? किस किरण की? गामा किरण की होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की है, याद रखिएगा। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल का सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम।
प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो प्रकाश का होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। मार्स गैस कौन सी है? थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मीथेन गैस जो है मार्स गैस कहलाती है। नोबेल गैस कौन सी कहलाती है? तो हीलियम को बोलते हैं नोबेल गैस। सबसे हल्की गैस या तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु है ओस्मियम, याद रखिएगा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। सबसे कठोर धातु? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? तो स्टील जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी आती है? तो हीलियम गैस भरी आती है। अश्रु गैस कौन सी होती है? तो क्लोरो एसिटोफिनॉन अश्रु गैस होती है। हंसाने वाली गैस कौन सी होगी? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये हंसाने वाली गैस है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स का घुले रहना। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेटों का घुला होना, ये स्थायी है। बाइकार्बोनेट अस्थायी और सल्फेट स्थायी। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर कैसे होगी? तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर अस्थायी और स्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। भारी जल जिसको आप D2O बोलते हो, उसका अणुभार कितना होता है? तो उसका अणुभार होता है 20 आपका। भारी जल की खोज 1932 में यूरे तथा वॉशबर्न ने की थी। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, याद रखिएगा। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पालक के पत्ते और हरी सब्जियों में आयरन बहुत ज़्यादा भर भर के होता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो उसको जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है। शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने की सोने जो है वो कितना शुद्ध रहता है? तो 18 कैरेट सोने में 75% सोना रहता है, याद रखिएगा। बेवकूफ़ों का सोना क्या कहलाता है? तो पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना बोलते हैं। लोहा, निकल और क्रोमियम मिश्र धातु हैं। तो स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है सभी। शोल्डर टांका मिश्रण किस किस का है? तो सीसा एवं टिन का मिश्रण होता है शोल्डर टांका। क्वार्ट्ज में होता है, तो क्वार्ट्ज में आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिक्स होता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक किसका है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोयला है, याद रखिएगा। कांसा मिश्र धातु है, तो तांबे व टिन की मिश्र धातु है कांसा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो निकल धातु मिलाई जाती है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा में क्या प्रयोग होता है? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो सिनेबार जो है वो पारे का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या है? तो क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर और ग्रीनोकाइट, ये जो है कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम के अयस्क हैं क्रमशः। बर्फ का द्रवनांक और हिमांक, तो बर्फ का आपका द्रवनांक क्या है? हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। प्रोटीन का पाचन किस पे होता है? तो पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित या बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो यूरिया जो है सबसे पहले बनाया गया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वोहर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो एमाइड के रूप में मौजूद होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछा गया है। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? किस चीज़ में? तो मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो यूरिया के कारण ही मूत्र से दुर्गंध आती है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर?
तो 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 6.4 होता है दूध का पीएच मान। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस। दोस्तों कैसे लगे 100 क्वेश्चंस? मुझे लग रहा है कि फटाफट हो गए होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यदि अच्छे लगे तो 1 से 2 बार रिवीजन कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। पहली बार आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगले ही ऐसे बहुत शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।